हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने वाले हैं बेसिक डेटा टाइप। सो गाइस, जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने आपको डेटा टाइप्स के बारे में बताया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि हम डेटा टाइप्स क्यों पढ़ते हैं और हमने कुछ डिफरेंट टाइप्स देखी थी। बट आज हम जो फर्स्ट टाइप है बेसिक डेटा टाइप्स उसको डिटेल में करते हैं। सो गाइस, पहले हम पुराना रिवाइज कर लें, क्योंकि जो डेटा टाइप्स है अगर आपको पहले पता होगा तभी हम कर पाएंगे। तो मैं हल्का सा रिवाइज करवा देती हूँ, बट आपको पूरा करने के लिए पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो डेटा टाइप्स हमें क्यों चाहिए होती थी? क्योंकि हमारे पास डेटा डिफरेंट टाइप्स का होता है। तो डिफरेंट टाइप्स के डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं डेटा टाइप्स की। सो यही होती है हमारी डेटा टाइप। सो बेसिक डेटा टाइप की फर्स्ट हमारे पास आ जाती है इंटीजर। सो जैसे कि मैंने उस वीडियो में आपको इंटीजर के बारे में हल्का बताया था, सो आज हम पूरी डिटेल में करते हैं। सो डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटीजर की क्या होती है? द नंबर्स विद नो फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड इंटीजर्स। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है कि हमारा नंबर 1/2 इस फॉर्म में नहीं होना चाहिए और 1.2 इन दोनों फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो हमारे बाकी जो नंबर्स बच जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। सो इंटीजर्स में हमारे क्या आ जाते हैं? -∞ टू +∞ तक, ठीक है। सो -∞, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू +∞ तक। ये सारे हमारे नंबर लाइंस में आते हैं, ठीक है। नंबर लाइन में जो भी नंबर आते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स, ठीक है। इसमें हमारे फ्रैक्शनल और डेसिमल पॉइंट वाले नंबर कंसीडर नहीं करे जाते। तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे इंटीजर्स और इंटीजर बेसिक डेटा टाइप, ठीक है। नेक्स्ट लाइन मैंने एक लाइन लिखी हुई है, दे रिक्वायर्स 2 बाइट ऑफ मेमोरी। जैसे कि मैंने डेटा टाइप्स की वीडियो में बताया था कि अगर हम मेमोरी में कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो मेमोरी भी तो ऑक्यूपाई करेगा, है ना। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स के बेसिस पे उनकी डिफरेंट रेंज डिफाइन करी जाती है। तो इंटीजर्स को मिलती है 2 बाइट ऑफ मेमोरी अपना डेटा स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इंटीजर का हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स क्या होता है? हम इंट कीवर्ड यूज करते हैं इंटीजर डेटा टाइप को डिक्लेयर करने के लिए। इंट स्पेस वेरिएबल का नेम सेमीकोलन। सो ऐसे हम इंट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमने इसकी एग्जांपल देखनी है तो हम कैसे लिखेंगे? इसकी एग्जांपल देखते हैं। इंट वेरिएबल नेम सपोज ए ले लिया, ठीक है। अगर मैं एक वेरिएबल नहीं बहुत सारे वेरिएबल बनाना चाहती हूं इंट टाइप के, सो उसके लिए मैं इंट a, b, c, d ये डिफरेंट वेरिएबल्स लिख सकती हूँ, ठीक है। सो ये क्या हो जाता है? हमारा इंटीजर को डिक्लेयर करना। अब इंटीजर की जो रेंज थी जो मैंने आपको बताया वो तो सिर्फ 2 बाइट ही है। अगर हमें इंटीजर टाइप का डेटा ज़्यादा वाला मतलब ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करना है तो वो कैसे करेंगे? अगर हमें बड़ा नंबर स्टोर करना है इंटीजर टाइप का तो इंटीजर में डिफरेंट टाइप्स डिफाइन करी गई हैं उनकी मेमोरी के बेसिस पे, ठीक है। तो वो हम अभी देखेंगे। अब देखते हैं डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप्स, ठीक है। तो मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, आप ये टेबल भी बना सकते हो, इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। फर्स्ट देखते हैं हम इंट। जैसे कि मैंने बताया कि हम इंटीजर बेसिक जो इंटीजर डेटा टाइप होती है जिसकी मेमोरी क्या होती है, मेमोरी रेंज कितनी होती है? 2 बाइट्स। तो ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास वही हो जाएगी इंट, ठीक है। हम इसको डिक्लेयर करने के लिए इंट ही कीवर्ड यूज करते हैं, ये जैसे कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये 2 बाइट्स मेमोरी ऑक्यूपाई करती है और जिसकी रेंज आ जाती है -32768 टू +32767, ठीक है। अगर आप इस रेंज से कोई बड़ा नंबर दोगे तो वो आपको गार्बेज वैल्यू देगा, ठीक है, आउटपुट में। ये आप रन करके भी देख सकते हो, ठीक है। आप आउटपुट हमें कमेंट करके भी बता सकते हो।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लॉन्ग इंट, ठीक है। अगर हमारी रेंज इससे ज़्यादा है नंबर की, ठीक है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, लॉन्ग इंट, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया इंट का मतलब क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को स्टोर करेगा, इसलिए -2 प्लस तक है, ठीक है। ये आप बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। लॉन्ग इंट की हमारी मेमोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 4 बाइट्स, ठीक है। और 4 बाइट्स के हिसाब से इसकी ये रेंज है, ठीक है। सो रेंज को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, माइनस इतनी बड़ी रेंज से लेके इतनी बड़ी रेंज तक, ठीक है। सो ये आप नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। देन है हमारी अनसाइंड इंट, ठीक है। जैसे कि इस इंट में क्या होएगा, हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रेंज होंगी, ठीक है। अगर हमने पॉजिटिव नंबर ही स्टोर करना है तो हम यूज कर सकते हैं अनसाइंड इंट, ठीक है। अनसाइंड इंट हमें 2 बाइट्स मेमोरी देगी सेम इंट के जैसे, बट इसमें क्या होएगा, हम 0 से लेके 65535 तक का नंबर स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर हमने लॉन्ग इंट में सिर्फ पॉजिटिव नंबर स्टोर करने हैं तो हम यूज करेंगे अनसाइंड लॉन्ग इंट, ठीक है, जिसकी मेमोरी सेम ही आएगी लॉन्ग इंट के जैसी, ठीक है, और इसकी रेंज उससे डबल हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, ठीक है। अगर हमने इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है तो सेम जैसे हमने इंट में करा था वैसे ही करेंगे। सो इसमें हमें, जैसे कि इंट में क्या करा था, हम इंट लिखते थे आगे, सो इसमें हम लिखेंगे लॉन्ग इंट और वेरिएबल का नेम a, ठीक है। इसी तरह अनसाइंड इंट, सो अनसाइंड इंट a, ठीक है। इसी तरह अनसाइंड लॉन्ग इंट, ठीक है, इनको हम डिक्लेयर कर सकते हैं। सो ये हो गए हमारे इंटीजर डेटा टाइप। अब हम देखेंगे फ्लोट डेटा टाइप। सो अब देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। सो जैसे कि मैंने इंटीजर में बताया था कि अगर हमें डेसिमल या फ्रैक्शनल कोई भी नंबर आ जाए तो हम इंटीजर में स्टोर नहीं कर सकते। सो अगर हमें वैसा नंबर स्टोर करना है तो हमारे पास आती है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। सो फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज आर द रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज कौन सी होती हैं, दैट इज इन फ्रैक्शनल फॉर्म, जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में होती है। फ्रैक्शनल फॉर्म कैसी होती है हमारे पास, 1/2, ठीक है, ऐसी। सो दैट इज दीज कैन हैव डेसिमल पॉइंट एट एनी पोजीशन एंड कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। अगर हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना होता है तो हम कैसे लिखते हैं, 0.5, ठीक है। इसके बीच में डेसिमल है ना, किसी भी पोजीशन पे हो सकता है। सो ये क्या होते हैं, हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो हमारी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स है वो एक लिमिट तक की प्रिसीजन को स्टोर करती है। लिमिट तक की प्रिसीजन को स्टोर करना क्या मतलब है कि इसमें डिफाइन है कि हमारे पास इतनी प्रिसीजन के बाद ये नंबर स्टोर नहीं करता, ठीक है। प्रिसीजन क्या देखते हैं, प्रिसीजन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं बोल्ड कर देती हूँ। प्रिसीजन इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स अ नंबर कैन हैव, ठीक है। कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स एक नंबर में है उसको क्या बोलते हैं, उसकी प्रिसीजन, ठीक है। सो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम सिंगल, ठीक है, जो बेसिक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डेटा टाइप होती है जिसको बोलते हैं हम फ्लोट, ठीक है, फ्लोट कीवर्ड से हम डिनोट करते हैं। सो ये सिंगल प्रिसीजन तक ही स्टोर करती है, जिसमें क्या है, ये डेसिमल के बाद, ठीक है, पॉइंट के बाद ओनली 6 डिजिट्स को ही स्टोर करती है, ठीक है। सो अगर हमें पॉइंट्स के बाद, डेसिमल के बाद 6 से ज़्यादा नंबर स्टोर करना है तो हमारे पास इंटीजर की तरह इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं रेंज के बेसिस पे, ठीक है। सो इसको भी डिक्लेयर हम सेम ही तरह करते हैं, फ्लोट कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, ये फ्लोट कीवर्ड लिखा और वेरिएबल का नेम, ठीक है। अगर हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स फ्लोट डिक्लेयर करने हैं तो हम कोमा डाल के डिक्लेयर कर सकते हैं,
ठीक है, अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। जैसे कि मैंने सेम टेबल इंटीजर में भी बनाया था, वैसे ही सेम टेबल इसमें भी बनाया है। तो सबसे पहले जैसे कि बेसिक है हमारे पास फ्लोट, ठीक है, फ्लोट को हम सिंगल प्रिसीजन डेटा टाइप भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 6 पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स ही स्टोर करती है और इसकी मेमोरी कितनी होती है 4 बाइट्स की, ठीक है, और रेंज इसकी ये है, ये आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अगर हमें इससे ज़्यादा बड़ा नंबर स्टोर करना है तो उसके बाद आ जाती है डबल की क्या मेमोरी है 8 बाइट्स और रेंज उससे भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लॉन्ग डबल की 10 और उससे भी ज़्यादा। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की इंटीजर से बहुत ही बड़ी रेंज होती है, ठीक है। सो आप साइज के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। सो ये हो गई हमारी फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप। अब हमारी एक डेटा टाइप रह गई है जो है कैरेक्टर टाइप, वो देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कैरेक्टर डेटा टाइप। सो कैरेक्टर का मतलब तो आप समझ ही रहे हो कि ये अल्फ़ाबेट के कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। तो ये एट ए टाइम सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट के कैरेक्टर को स्टोर करेगा, ठीक है। जैसे सपोज मैंने कोई कैरेक्टर वेरिएबल बनाया है तो उसमें सिर्फ मैं सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर पाऊंगी, ठीक है, जैसे ABCD, ठीक है। सो इसको भी इनिशियलाइज करने का सेम ही वे होता है। सो इसमें हम कीवर्ड लिखते हैं कैर, ठीक है, वेरिएबल का नेम, ठीक है। अगर हमने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बनाने हैं कैरेक्टर टाइप के तो हम कॉमा डाल के लिख सकते हैं, ठीक है। और कैरेक्टर टाइप को भी हमारे पास 2 तरह की हैं। फर्स्ट सिंपल बेसिक कैर, ठीक है, ये हमारी 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करती है और इसकी रेंज -128 टू 127 तक होती है। मतलब इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आते हैं, ठीक है। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव ही स्टोर करना चाहते हैं तो हमारे पास है अनसाइंड कैर जो 1 बाइट मेमोरी ही लेती है, बट उसकी रेंज क्या हो जाती है 0 to 255, ठीक है। सो ये हो गई हमारी कैरेक्टर टाइप, ठीक है। आज की वीडियो में हमने बेसिक डेटा टाइप्स देखी, तो हम उन बेसिक डेटा टाइप्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम इंट देखते हैं। इंट को कैसे डिक्लेयर करते थे, इंट और वेरिएबल का नेम। और इंटीजर में क्या स्टोर होता था, -∞ टू +∞। ये आप ध्यान में रखिएगा, ये मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, बट जो हमारी बेसिक इंट है उसकी एक रेंज है, ठीक है, उस रेंज के बेसिस पे ही वो नंबर स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो नेक्स्ट थी हमारे पास फ्लोट, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में क्या होता है, फ्लोट या फ्लोटिंग पॉइंट में हम डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स स्टोर करते थे। और बेसिक फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता था, जो बेसिक फ्लोट हमारी डेटा टाइप थी वो उसको क्या बोलते थे हम, सिंगल प्रिसीजन डेटा टाइप। मतलब क्या था, ये डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स को स्टोर कर सकता था, ठीक है। सो कैरेक्टर में क्या है, एक कैरेक्टर एट अ टाइम ही स्टोर कर सकता है। सो ये हो गई हमारी बेसिक डेटा टाइप। सो गाइस, आज की वीडियो में हमने बेसिक डेटा टाइप्स देखी। सो होप सबको क्लियर हो गया होगा, होप सबको समझ में आ गई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आए, किसी को डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसको सी प्रोग्रामिंग बिल्कुल कोर्स से सीखनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।